नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके सामने आज कुछ तथ्यों पर बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें राजनीति से परे देखना चाहिए। आज लॉकडाउन के लगभग लगभग मोर देन 56 डेज हुए, लगभग 2 महीने, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 2 महीने हो गए। और गवर्नमेंट भी अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। गवर्नमेंट ने जो किया वो सही किया, जो वो कर रही है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन मैं भारत सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या लॉकडाउन करने से पहले आपने अपने देश की इतनी बड़ी आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उसके बारे में सोचा था? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इन महानुभावों की इतनी थिंकिंग ही नहीं थी, इतनी इन लोगों की सोच ही नहीं थी कि वो उन लोगों के बारे में सोचें। आज करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं, इन बड़े बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, ऐसे सिटीज़ से लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड जो मजदूर थे वो लोग जा रहे हैं। लेकिन सरकार आज भी राजनीति कर रही है, वो आज भी सियासत पे लगी हुई है। ये बहुत दुख की बात है। बहुत उसके बारे में सोच पाना भी बहुत दुख की बात है। आज भी, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केंद्र सरकार, हमें राजनीति करने की जरूरत। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, उन गरीब लोगों का उनका हक दीजिए। आपने उनको लॉकडाउन करने से पहले उनके बारे में एक तो सोचा नहीं, दूसरा अब उन लोगों को ये भी नहीं कर रहे हो कि उनको घर जाने दो। प्लीज प्रोवाइड अकोमोडेशन टू दोज गाइज। वो बहुत दुख है, बहुत दुख है, ऐसा दुख कि अगर हम न्यूज़ पर एक बार देखते हैं ना, तो उस चीज़ को देख के पता नहीं कैसा फील होता है कि क्या करना चाहिए। सरकारें मुंह आंख बंद करके बैठी हुई हैं। दे डोंट वांट टू सी ऑल दिस थिंग्स। व्हाई द हेल यू आर डूइंग यार। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। चाहे वो, अगर वो कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो मैं कांग्रेस को सही बोलूँगा, अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो मैं बीजेपी को सही। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। इट्स ट्रूली फ्रैंक, I'm not सपोर्टिंग एनी पार्टी। बट द थिंग इज कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, लोग सियासत कर रहे हैं, उन गरीब मजदूर, सियासत तुम कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि हम 1,000 बसेस देंगे जिससे गरीब लोग घर पर आएंगे। तुमने परमिशन पहले दे दी, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, यूपी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, फिर उसके बाद से, जब परमिशन देने के बाद फिर से तुम उसको बोलते हो कि अब आपकी इतनी इतनी गाड़ियाँ गड़बड़ हैं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। भाई साहब, अगर आप गड़बड़ गाड़ियों की या फिर उनके सेफ्टी की बात करते हो, या फिर उनके गाड़ियों की सेफ्टी की बात करते हो, आप अपने अधिकारियों की गाड़ियाँ देख लो, कितने सेफ्टी गाड़ियाँ अपने अधिकारियों की हैं। जो आपके यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कितनी कितनी सेफ्टी हैं।
आज हमें उस सेफ्टी के चीज़ों पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि हम मानवता के प्रति ध्यान दें। मानवता का एक ही मकसद है, ये एक इमरजेंसी है, दिस इज इमरजेंसी। डोंट बिलीव दैट हम पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये करेंगे, प्रोसेस गए भाड़ में। उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं, धूप में खड़े हैं। आप देख रहे हो कि कौन सी गाड़ियां सही है, कौन सी गाड़ियां गलत हैं। ये इमरजेंसी है, उसमें बैठाओ, जाने दो। व्हाट द हेल यू आर डूइंग यार? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी ज्यादा राजनीति आप कैसे कर सकते हो। चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, मुझे नहीं मतलब है कौन कौन कर रहा है, लेकिन उसके बीच में मजदूर पीसा जा रहा है, हम जैसे आम आदमी पीसे जा रहे हैं, तुम लोगों के चक्कर में यार, तुम लोगों के चक्कर में। आज तुम पैसे पैसे किसकी बदौलत खा रहे हो? इन गरीब लोगों की बदौलत तुम आज वहां पे बैठे हो। भाई साहब, मैं एक चीज आज क्लियरली बोल देना चाहता हूं, दिस इज फैक्ट जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आज चुनाव का माहौल होता, लॉकडाउन हुआ होता, उस केस में मैं लिख के दे रहा हूं, एक भी इंसान पैदल ना जा रहा होता। सभी पार्टियां अपने अपने अकॉर्डिंग लोगों को घर पे पहुंचा दी, अपने बसों से बसों की इंतजाम करते हैं, कारों का इंतजाम करते हैं, हर चीज का इंतजाम करते हैं, उनको घर पहुंचाते हैं। आज चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग 500, 600, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी कर क्या रही है? मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करूँ, लोग एकजुट होकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग पैदल ही कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते? ये मानवता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काम नहीं कर रही है यार। पता नहीं क्या हो गया। आपने लॉकडाउन करने से पहले उन लोग दूसरे दूसरे देशों का देख करके आपने लॉकडाउन तो कर दिया। यूरोप कर दिया, अमेरिका कर दिया, फलाना ढिमाका, इटली, फ्रांस, सब ने कर दिया लॉकडाउन, और आपने भी कर दिया, क्योंकि आपको अपने देश की सच्चाई पता ही नहीं है। देश की सच्चाई पता ही नहीं है। अब देखो देश की सच्चाई क्या है। आंखों से आंसू निकल जाएंगे अगर आपके अंदर मानवता होगी तो। आंखों से आंसू निकल आएंगे। कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे, ये हमें पता ही नहीं है। सरकार सुनना भी नहीं चाहती है। इतने ज़्यादा आप अपने सियासत में मग्न मत हो जाओ, ग्राउंड पर आ जाओ प्लीज़। मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप उन गरीबों के बारे में सोचो। मान लो कि उन्होंने 1000 बसेस भेजी, उसमें से मैं उस न्यूज के बारे में न्यूज कुछ भी दिखाता, मेरे को उसका मतलब नहीं है। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है न्यूज कुछ भी दिखाए। लेकिन अगर उसमें 1000 बसेस भेजी, अगर उसमें से 200 बसेस ही सही थी, तो आप 200 बसेस को परमिशन देते, यस आई एम गिविंग द परमिशन, नाउ यू कैन टेक दिस माइग्रेंट पीपल टू देयर होम टाउन। प्लीज मत करो ऐसा, नहीं तो फिर आप जान जाओगे कि गरीबी क्या होती है। आपने दूसरे देशों को बिना देखे, दूसरे देशों से देखे हुए, बिना अपने यहाँ का बिना इवैल्यूएशन किए हुए आपने लॉकडाउन तो कर दिया।
हालांकि लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन आप एक बार एनालाइज तो करते, आप एक बार एनालाइज तो करते कि इस लॉकडाउन से कितने लोगों का क्या नुकसान होगा। आपके एक बार बोल देने से कि कंपनियां किसी को अपने जॉब से न निकाले, ये जरूरी है? बिना बिना निकाले हुए ही इतने लोग सड़क सड़क पर आ गए। क्यों नहीं मानते हो आप लोग यार? क्यों सियासत में डूबे जा रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, बहुत बुरा हो जाएगा। और ऐसे भी हमारा अब बुरा हो चुका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हम लोग बर्बाद हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर ये चुनाव का मौसम होता ना, चुनाव का माहौल होता ना, तो एक भी बंदा, एक भी माइग्रेंट्स, जितने माइग्रेंट्स पीपल जा रहे हैं, जितने भी वर्कर जा रहे हैं, वो पैदल ना जा रहे होते। लोग चोरी छिपे उनको गाड़ियां प्रोवाइड करते, हर पार्टी की गाड़ियां वहाँ पे लगी रहती, खाने के लिए पार्टी की गाड़ियां लगी रहती कि खिलाओ पिलाओ, ब्ला 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 थिंग्स करते हैं। लेकिन आज ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारी संविधान में ये कोई रूल की बात ही छोड़ दो। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इतनी बड़ी बड़ी सियासत करते हैं, वो लोग आज अपने माइग्रेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? मैं उन लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? नाउ ये लोग अब क्या हैं, ये लोग अभी शांत बैठे हैं, जैसे ही सारा कुछ सही हो जाएगा अब आके बोलेंगे कि उसने ये कमियां थी, ये खूबियां थी, ये चीजें थी, ये चीजें गलत थी। भाई आप भी एक जिम्मेदार आदमी हो, एक जिम्मेदार हो आदमी होने के नाते आपकी भी एक कुछ बनता है आपको भी करने का, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है करने की। एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी करना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम लोगों को 1947 से भी बुरा हाल हो गया, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। 1947 से भी बुरा हाल हो गया, और ऊपर से हमारी सियासत, हमारे यहाँ राजनीति, पॉलिटिक्स इतनी गंदी, इतनी गंदी। इतनी गंदी सारी पॉलिटिक्स उसी चीज पे आके क्यों क्यों रुक गई है? हमारे पास और कोई काम नहीं है, हैं? हमारे जीडीपी को सोचने से ज्यादा, इकोनॉमी को सोचने से ज्यादा ये पॉलिटिक्स जरूरी है। आप बोलते हो कि हाथ से हाथ मिला के चलो, और आप ही बोल रहे हो कि नहीं हम आपकी बस जाने नहीं दे सकते हैं। कैसे चलेगा यार? अगर हमने आपको चुन के वहां पे बैठाया तो इसीलिए बैठाया है। मैं सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन ये सब देख के मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ गई, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से परे हो के कुछ तो सीखने, कुछ तो समझने की कोशिश करिए। आप एसी में बैठकर नहीं देख पा रहे हैं, प्लीज़
मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप एसी में बैठकर नहीं देख पा रहे हैं। एसी में बैठकर देखने वाले, एसी में बैठ के रहने वाले, वो लोग नहीं जान सकते मजदूरों की हालत क्या है। किसी के पास घर है और किसी के पास घर नहीं है। जो आप बोल रहे हो आप रोजगार प्रोवाइड करोगे, अगर वो ग्राउंड पे आएगा तब तो पता चलेगा कि रोजगार प्रोवाइड किए हो कि नहीं किए हो। लेकिन मैं आपसे फिर से विनती कर रहा हूँ सीएम साहब, आपसे विनती कर रहा हूँ कि इन गरीब लोगों को मत मारिए, मत पॉलिटिक्स कीजिए। 2 महीने पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए, चाहे आप हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, मत करिए पॉलिटिक्स। मैं किसी ये हमारे देश में एक इमरजेंसी का माहौल है और हम उस चीज़ को समझने के बजाय हम आपस में सियासत करने में जुटे हुए हैं कि हमारे अगर वो हेल्प कर देंगे तो उनके वोट्स ज़्यादा बन जाएंगे, अगर हम हेल्प करेंगे तो हमारे वोट्स ज़्यादा बन जाएंगे। डोंट डू व्हाट द हेल यू आर डूइंग यार, व्हाट द फक यू आर डूइंग, आई डोंट नो। लेकिन ये जुबान मेरी हो सकती है, ये बोल मैं रहा हूं, लेकिन जुबान बहुत से लोगों की है। मैं बोल तो मैं रहा हूं लेकिन जुबान बहुत से लोगों की, बहुत से लोगों का सेम तथ्य है, सेम कथन है, सेम चीजें बहुत से लोग सोचते हैं। हमारे टैक्स पे आप इतनी सियासत करोगे हमारे लोगों के साथ ही, और बोलते हो कि अगर हम आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप बोल दो कि ये बंदा राजद्रोही है, देशद्रोही है। ये भी बंद कर दीजिए। हर किसी का अधिकार है, हर किसी का अधिकार है पूछना आपने किया क्या आपने हमारे लिए, आपको बैठाए हैं वहाँ पे हम, आपने किया क्या हमारे लिए। ये पूछना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और ये हमें संविधान में अधिकार दिया गया है। दिस इज़ आवर राइट टू आस्क व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द पीपल, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द पुअर्स, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द मिडिल क्लास, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द अपर कास्ट। सो मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, मैं अभी तक बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, बीजेपी की मैं हर एक चीज़ को मानता हूँ, मैं एज ए बीजेपी नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपके हैं जो मैं बहुत लाइक करता हूँ कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए। जैसे अभी फिनेंस मिनिस्टर ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो उन्होंने घोषणा की, वो बहुत अच्छा पहल था। इट इज़ अ गुड मूव फॉर अस, इट इज़ अ गुड मूव फॉर द नेशन। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ दिया, जितने भी मनरेगा वाले होंगे उनमें और जॉब बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ाई गई। ये सब गुड मूव है, दिस आर गुड मूव्स। हम इसका अपोज नहीं कर सकते क्योंकि ये वास्तव में अच्छी चीज़ें हैं, वास्तव में इन सब चीज़ों से लोगों का भला होगा। लेकिन प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे सियासत मत करिए। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1000 बसेस दी थी, उसमें से 200 बसेस ही सही होती, आप 200 बसेस ही ले जाते। कम से कम 200 बसेस में अगर हम एक बस में मानते 50 लोग जाएंगे तो 200 इंटू 50, 1000 लोग तो गए होते हैं। और वो बसेस अगर 3 चक्कर लगाती, 4 चक्कर 5 चक्कर लगाती, अब तक बहुत से लोग खाली हो गए होते। देन वाई यू पीपल आर मेकिंग इट वेरी, इतना ज़्यादा क्यों? ये एक इमरजेंसी टाइम है यार, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब मेरा मानना है, अब पता नहीं आप लोग का मानना कुछ अलग हो सकता है, दैट्स फाइन। ओके दोस्तों, ये था, मैं ये कहना चाहता था और परेशान हो गया था मैं, कैसे कहूँ बात को, कैसे आगे मूव कराऊँ, ये मेरे लिए एक हेक्टिक बन गया था, क्योंकि पता नहीं